हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम अमाइंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेई मेन 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए थे। जनवरी के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट जरूर देखना आप। और ये सेकंड पार्ट है, ओके। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसमें फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, रिएक्शन दी हुई है और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू ब्रोमीन एटम्स इन द प्रोडक्ट क्यू पूछा हुआ है। कुल मिला के आपको पहले क्यू पता होना चाहिए कैसे बनेगा। सो इसकी अगर आप रिएक्शन देखें तो HNO थ्रू H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन किसकी है? नाइट्रेशन की। इनका कंबाइंड का जस्ट एक ही मतलब होता है, NO2 पॉजिटिव देना होता है अल्टीमेटली। ये देखना आप। अब देखिए, खाली अगर बेंजीन होता तो डायरेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करके NO2 जुड़ जाता, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? देखिए, ये जो लोन पेयर है इसकी वजह से एक्टिवेशन कर रहा है रिंग का, तो यहां पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो ऑर्थो और एक पैरा। लेकिन इसमें जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो माइनर होता है और जो आपका पैरा प्रोडक्ट बनता है वो मेजर बनता है। वो इसलिए बनता है, देखिए, अगर यहां पर मैं OC2H5 कर रहा हूं, यहां पे NO2 जुड़ता है, तो माइनर इसलिए होता है ड्यू टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस। ये इनके पास ग्रुप थोड़ा पास में है और इसकी वजह से थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन ये अगर जो ये NO2 जब पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट बनता है तो उस केस में क्योंकि डिस्टेंस होती है काफी, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ था, तो यानी P तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसका Br2Fe के साथ रिएक्शन हो रही है, सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए, Br2 जनरली जब Fe के साथ रिएक्शन करके आपका यहाँ पे FeBr3 बना देगा और जो एक अच्छा लुईस एसिड होता है, ठीक है। अब क्यों होता है कि Br और Br यहाँ पे अभी एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और एक जो ये Br है इसको पोलराइज कर देता है। तो ये जो Br नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे Br जुड़ जाता है, ओवरऑल इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे लिविंग बिहाइंड Br पॉजिटिव। अगेन वही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन और Br पॉजिटिव जुड़ जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ओवरऑल क्या है, अब Br पॉजिटिव जुड़ रहा है। ध्यान देना, 2Br2 जुड़ रहा है यहाँ पे, एक Br2 नहीं है। यानी एक्सेस में भी दे सकते थे यहाँ पे आपको 2Br2 या खाली Br में। तो इस तरह से आपको इसमें जोड़ना है। अब ये कैसे जुड़ेगा इस वाले इसमें? ध्यान रखने की बात यह है कि जो NO2 है यहाँ बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और, लेकिन जैसे मैंने आपको यानी डीएक्टिवेट कर रहा है रिंग को, लेकिन यहाँ मैंने अब जैसे बताया वो लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ग्रुप। तो अगर इसका इफेक्ट देखूं, इन पोजीशंस पे रहता है और इसका इफेक्ट देखोगे आप तो इसका इन पोजीशन पे रहता है। यानी यहाँ पे ये और ये अगर कंटेंशन देखें तो अगर मैं ओरिजिनली बिना अगर इन ग्रुप के देखता, अगर 10-10 होता तो 10 इसने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी घटा दी यहाँ पे, लेकिन इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो डेंसिटी है वो बढ़ा दी। तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को, तो इधर Br जुड़ जाएगा और फिर जब दूसरा Br2 होगा वो एक दूसरा Br यहाँ जुड़ जाएगा और जो ये आपका होगा ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया? अब इस प्रोडक्ट में आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स टू Br बताने। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं इसमें? 2 और एक ये 3, ठीक है। और Br कितने हो गए? 1 और 2, ओके। तो प्रोडक्ट क्यू में रेशियो थी यानी 1.5 हो गई है, तो 10⁻⁻1 में क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10⁻⁻1 और इसका मतलब जो है आपको फाइनल आंसर है 15। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन बस इसमें रेशियो पूछ ली, प्रोडक्ट आपको खैर पता ही होना चाहिए कि आपका 15 जो है वो फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनामाइन X इज प्रिपेयर्ड बाय अमोनिलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। ऑन एडिंग पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड टू इट सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर। तो आपको मोलर मास बताना है अमाइन का। तो एक सिंपल सा है, बेंजाइल क्लोराइड का आपने अमोनिलिसिस किया, ठीक है, और उसके बाद जो अमाइन बना उसमें ऐड किया आपने पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड और कहा कि सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मोर और लेस रिमेन्स क्लियर, ठीक है। तो आपको उसका बताना है। अब देखिए, ये जो रिमेन्स क्लियर है यहीं पे ही आपका बहुत बढ़िया फंडा है। पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अभी आपको इसका दूसरा नाम बताऊंगा तो आपको हो जाए।
देखिए हो गया पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। समझ में आया आपको? अब एक चीज देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट पे, जब आप प्राइमरी अमाइन लेते हो और हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अमाइन के साथ व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाता है। जब सेकेंडरी अमाइन लेते हैं उसमें भी आपका व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है, और जब टर्शियरी अमाइन लेते हैं तो कोई भी नो व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड, नो व्हाइट पीपीटी यानी क्लियर सॉल्यूशन रहता है। इसके आगे मैं एक स्टेप और बता देता हूं आपको ताकि आपको आसानी हो जाए। इसके बाद देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जब आप रिएक्शन की बात करें तो यहीं खत्म होगी। हिंसबर्ग टेस्ट की बात करते तो टेस्ट में फर्दर केओएच के साथ भी रिएक्शन होती है। तो केओएच के साथ जब ये व्हाइट पीपीटी में डालते हो तो व्हाइट पीपीटी जो हो जाता है डिसोल्व हो जाता है। ठीक है, इस केस में व्हाइट पीपीटी डज नॉट डिसोल्व। तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अब आपको एक चीज समझ में आई, अगर मैं अमाइन जो एक्स बना अमाइन है ना, अगर उसमें मैं पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड डाल रहा हूं हिंसबर्ग रिएजेंट, अगर व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता तो मैं कह सकता था कि प्राइमरी अमाइन भी हो सकता है और सेकेंडरी अमाइन भी हो सकता है। लेकिन इस केस में कहा है इन्होंने कि सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर। इसका मतलब जो मेरा एक्स है इज टर्शरी अमाइन। इतना समझ में आ गया गाइस आपको कि मेरा जो वो बना इज टर्शरी अमाइन, यानी मुझे जो एक्स बनाना है इट शुड बी अ टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन क्या होगा कि जब जैसे ये एच ले लीजिए अमोनिया, ठीक है, इसमें ये भी कार्बन से ये भी कार्बन से जोड़ दूं और इसको भी कार्बन से जोड़ दूं तो ये हो गया टर्शरी अमाइन। बस आपको ये बनाना है। कैसे बनाते हैं, अब इन्होंने कहा है कि अमोनिलिसिस करा बेंजाइल क्लोराइड का। बेंजाइल क्लोराइड क्या हो गया, CH2Cl। अब अमोनिलिसिस करते हैं यानी NH3 के साथ रिएक्शन कर देते हैं। तो अब क्या रिएक्शन होगी, ये अमोनिया है, ये अटैक करेगा इस पे और ये निकाल देगा। तो क्या बनेगा देखिए, CH2NH2, NH3 पॉजिटिव निकलता है, H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अभी भी ये जो प्राइमरी अमाइन है क्योंकि N एक ही कार्बन से जुड़ा है, अभी भी 2 H से जुड़ा है, यानी अभी फर्दर रिएक्शन होगी इसकी इसके साथ। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन था। CH2Cl के साथ यानी बेंजाइल जो आपका क्लोराइड है इसके साथ फिर रिएक्शन करता है और ये जो लोन पेयर है फिर से इस पर अटैक करता है और ये निकाल देता है। यानी अब अगर आप देखोगे तो क्या बन रहा है, CH2NH, ठीक है, और यहाँ पे CH2 और ये बन गया। अब ये तो था प्राइमरी, अब ये बन गया सेकेंडरी क्योंकि N 2 कार्बन से जुड़ा है। लेकिन मुझे टर्शरी चाहिए, ये फिर आपका बेंजाइल सल्फोनाइल इसके बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा CH2Cl और ये जो लोन पेयर है अगेन ये अटैक करता है और ये निकल जाएगा। तो इस बार जो बनता है आपका, यहां पे मैं बना देता हूं, तो क्या बन जाएगा NCH2, मैं इसको C6H5 लिख लूं, है ना, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। C6H5 CH2 C6H5 CH2 C6H5। समझ में? ये जो आपको प्रोडक्ट बन गया, बस इसका आपको ये जो टर्शियरी अमाइन बन गया इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देख लीजिए आप निकाल के कैसे निकाल, ये कार्बन के अलग ऐड कर लीजिए, नाइट्रोजन के अलग और हाइड्रोजन के अलग, और जब इसका आप निकालते हैं टोटल तो आपको क्या बन जाएगा 287। ओके, तो जो ये पूरा निकालेंगे इसका 287 निकल जाएगा। तो 287 ग्राम पर मोल आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 279 gram of aniline is reacted with 1 equivalent of benzene diazonium chloride, the maximum amount of aniline yellow formed will be। देखिए गाइस, जब मैं अमाइन की रिएक्शन करा रहा हूं इसके साथ, ठीक है, N2 पॉजिटिव हो गया। वी नो, मैंने आपको बताया, अगर आपने मेरी डाई की वीडियोस देखी हैं आवेश केमिस्ट्री पे ही, तो जब ये जो N2 का बॉन्ड यहां पे बन जाता है इसके, तो ये बन जाता है एनिलीन येलो। अगर यहाँ NH2 के बजाय मैं OH कर दूं
तो जो यहाँ पे सेम रिएक्शन होगी और ये क्या बन जाएगा, फिनोल ऑरेंज। ठीक है, उस केस में फिनोल ऑरेंज, इस केस में एनिलीन येलो। तो ये जब रिएक्शन होती है तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये तो हो गया आपका NH2, ये जो है N2 इस तरह से जुड़ गया, N2 हो गया, और ये जो है रिंग इसके साथ जुड़ गई। तो ये क्या बन गई आपकी एनिलिन येलो, और ये हो गया आपकी डाई। ठीक है, अब इन्होंने सिंपल कहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनिल येलो फॉर्म विल बी। देखिए अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, देखिए C6H5NH2 ऐसे करके 12 इंटू 6 प्लस 7 प्लस n, तो इसका आपको जो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा 93 ग्राम्स आ जाएगा। तो इसका हो गया 93 ग्राम्स। जब इसका मॉलिक्यूलर मास इसी तरह से निकालेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 197 ग्राम हो जाता है पूरे का। कैलकुलेट करके देख लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब 93 जब ग्राम एनिलिन लिया तो 197 ग्राम येलो डाई बनी। तो 1 ग्राम अगर मैं लेता हूं तो 197 डिवाइड बाई 93 ग्राम डाई बनी येलो। और जब 279 ग्राम एनिलिन लूंगा तो क्या होगा, 197 93 इंटू 279 ग्राम्स ऑफ एनिलिन येलो फॉर्म हुई। समझ में आ गाइस? सो इसको कैलकुलेट कर लीजिए बस। ये क्या हो गया, 3 3 9 27 हो गया, और 197 इंटू 3 यानी 591 ग्राम्स। समझ में आ गाइस? सो 591 ग्राम्स आपका जो है वो बना, और दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ अमाइन कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिविंग solids which are soluble in NaOH upon reaction with हिंसबर्ग रिएजेंट इज। देखा इस एक आपको मैं फंडा बताता हूँ, सिंपल सा फंडा है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। वैसे देखिए, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, जब आप हिंसबर्ग रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन में वाइट पीपीटी फॉर्म होता है। सेकेंडरी अमाइन के साथ भी आफ्टर रिएक्टिंग विद हिंसबर्ग रिएजेंट वाइट पीपीटी फॉर्म होता है। टर्शियरी अमाइन में नो वाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड, यानी क्लियर सॉल्यूशन रहता है। यहां तक हुआ। अब जब इसकी यहां पे बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, KOH के साथ, NaOH के साथ, तो ये वाइट पीपीटी क्या डिसॉल्व होती है, उसके अकॉर्डिंग ये हम अमाइन कौन सा है वो डिसाइड करते हैं। KOH या NaOH में डालते ही जो वाइट पीपीटी है वो डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंड अमाइन के केस में डज नॉट डिसॉल्व। ओके, और इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होती। ओके, अब इसमें कहा है नंबर ऑफ अमाइंस फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिविंग सॉल्यूट व्हिच आर सोल्यूबल इन NaOH, यानी डिसॉल्व हो गया, NaOH में सोल्यूबल हो गया, वाइट पीपीटी सोल्यूबल का मतलब डिसॉल्व हो गया, है ना। तो कुल मिला के आपको इन सब में क्या पता करना है, प्राइमरी अमाइन, सिर्फ और सिर्फ बस जो प्राइमरी अमाइन क्या है, जब नाइट्रोजन के साथ एक देखिए 3 वैलेंसी है, एक के साथ कार्बन और बाकी के साथ H है, यानी जो ये CnH2 वाला है ये प्राइमरी अमाइन हो गया। बस इसमें देख लो आप प्राइमरी अमाइन कौन कौन सा समझना। तो एक तो ये हो गया NH2। ओके, क्या ये होगा, ये नहीं होगा। देखिए ये NH जो नाइट्रोजन है ये बेसिकली पूरा NH2 नहीं है, अमाइड है एक तरह से, ग्रुप अमाइन नहीं हो गया ना, तो ये नहीं होगा। क्या ये होगा, देखिए ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप गौर से देखिए, जो ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे बताऊं NH2 जुड़ा हुआ है। देखिए नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन कार्बन से नहीं जुड़ा, इसलिए इसको नहीं हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें अब आगे देखोगे ये सेकेंडरी हो गया, ये भी नहीं होगा, ये इस NH2 की वजह से हो गया। ठीक है, यानी 1 2, ये NH2 अगेन सेम वाले हो गया, ये नहीं होगा, ये NH2 हो गया, यस दिस इज प्राइमरी, 1 2 3, ये हमें प्राइमरी अमाइन हो गया, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी। तो जो अगर आप काउंट करोगे कि कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, यानी जो आपका नंबर ऑफ अमाइन कितने हो गए, प्राइमरी अमाइन 5, और दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए पहली है रिएक्शन अमाइन के साथ NaNH2 प्लस HCl की रिएक्शन हो रही है, सिंपल डाइजोटाइजेशन की होगी, तो यानी ये हो गई आपकी N2 पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद H2 के साथ हो रही है रिएक्शन, तो O अटैक करेगा, N2 निकल जाएगा और यहाँ पर OH रह जाता है, यानी यहाँ पे बन गया फिनोल। ओके, सो A को हो गया यहाँ पे 2,
तो ए का 2 हो गया, तो देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी। अगर आपको सिर्फ एक रिएक्शन आती थी पहली वाली भी, उससे भी आपको फाइनल आंसर आ गया 4। बाकी की रिएक्शंस भी देख लेते हैं। फिनोल के साथ जब आप देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है ये, तो आपको पता होनी चाहिए कि जब Na2 फिनोल के साथ Na2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है इसमें, बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ये इधर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ओके, इसको क्या बोलता है, बेंजोक्विनोन, 1,4 बेंजोक्विनोन। तो ये हो गया 4, मैच कर रहा है। अगेन ये वाला CH3 एक्वस NaOH और इसके साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या होगी आपकी रेमंड टीमन रिएक्शन। रेमंड टीमन रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड, यानी ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये C का 1। एंड अगेन फिनोल के साथ NaOH CO2 और H के साथ रिएक्शन हो रही है, इसको क्या बोलते हो आप, कॉल्ब्स श्मिट रिएक्शन, ठीक है। कॉल्ब श्मिट रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस, ये तो नेम रिएक्शन से डायरेक्ट 3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए इसमें पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, टर्शियरी अमाइन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ ये व्हाइट पीपीटी बनाता है, ठीक है। तो ये कि सभी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। ये नहीं देता टर्शियरी अमाइन, ये दे देते हैं। तो फिलहाल स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। देयर प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन आर सोल्यूबल इन NaOH। अब देखिए जो ये व्हाइट पीपीटी बनता है टर्शियरी अमाइन के साथ, तो KOH के बाद जब हिंसबर्ग रिएजेंट के बाद जब आप रिएक्शन करते हो, देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी अमाइन है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और बाद में KOH के साथ। तो मैंने कहा इसमें प्राइमरी व्हाइट पीपीटी बनाता है, सेकेंडरी भी व्हाइट पीपीटी बनाता है, और ये व्हाइट पीपीटी नहीं बनाता, नो व्हाइट पीपीटी या क्लियर सॉल्यूशन रहता है। KOH डालते हो तो व्हाइट पीपीटी गेट्स डिसोल्व्ड, या कह दूं सोल्यूबल है। इट डज नॉट डिसोल्व इन केस ऑफ सेकेंडरी के साथ जो व्हाइट पीपीटी बनता है, यानी इनसोल्यूबल हो गया, इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये कहना है कि देयर प्रोडक्ट्स इन द अबव रिएक्शन आर सोल्यूबल इन एक्वस NaOH, ये पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन के केस में ही ये डिसोल्व होता है, इसके केस में नहीं। तो इसका मतलब क्या हो, ये भी इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट बताना बेसिकली। देखिए ये थोड़ा कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। ये हो गया C डबल बॉन्ड O OCH3 और ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N। अब एक्सिस CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रही है, इसकी एक्टिव स्पीसी है ये CH3 नेगेटिव। अब देखिए एक्सिस है, मैं जहां जहां जितना अटैक कर सकता हूं वो करूंगा। पहला CH3 नेगेटिव, ये देखिए ये है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये अटैक करके ये बॉन्ड एक ब्रेक कर देता है। सिमिलरली एक CH3 नेगेटिव यहाँ अटैक करता है और ये डायरेक्ट नहीं निकलता ये OCH3, लेकिन इनडायरेक्टली निकल जाता है। इसलिए मैं नॉर्मली जब भी आप रिएक्शन करोगे एस्टर्स के साथ, तो आप ये देखना कि अटैक करके सिंपल निकाल दिया करो इसको, इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर कहो कि भैया ये लिविंग ग्रुप तो है नहीं, इनडायरेक्टली निकल जाता है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, CH3 अटैक करो, ये निकाल ही देता हूँ, घुमा फिरा के क्या कान पकड़ना है ना। तो ये हो गया आपका CH3 CN, और यहाँ नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ओके। अब अगेन क्या होगा, फिर से जब CH3 क्या करेगा, CH3 नेगेटिव। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, नेगेटिव चार्ज आ गया और ये हो गया, थोड़ा सा भी कम अटैक करेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहा, डबल बॉन्ड रहा। लेकिन इस केस में CH3 फिर से अटैक कर सकता है, ठीक है। CH3 नेगेटिव अब इसमें फिर अटैक करता है, ये बॉन्ड ओपन हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब ये बॉन्ड ओपन होगा तो ये यहाँ पे देखिए CH3, ये वाला CH3 ये, और ये O नेगेटिव हो गया, और सिमिलरली यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड N नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद H3O पॉजिटिव हो रहा है, यानी हाइड्रोलिसिस हो रहा है। सिंपल हाइड्रोलिसिस में आप क्या करो, देखिए ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया,
और सिमिलरली ये O नेगेटिव है तो ये तो H पॉजिटिव जुड़ गया, OH हो गया। इस केस में क्या होगा, ये दो बॉन्ड ब्रेक हुए, देखिए C ये, और ये N नेगेटिव के साथ दो बॉन्ड है, तो H पॉजिटिव क्या होगा, एक N नेगेटिव के साथ H, एक इधर HH अमोनिया, और इधर एक OH जुड़ जाएगा, इधर OH जुड़ जाएगा, ठीक है। एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होता है तो ये H2 के फॉर्म में निकल जाता है, कुल मिला के C डबल बॉन्ड O रह जाएगा। तो इस पूरे का जो टर्न फाइनल जो बना वो क्या निकल रह गया, C डबल बॉन्ड O, और ये तो आपका OH ही था, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, यानी जो ऑप्शन नंबर 2 है ये वाला। सो आई होप गाइज आपको जो ये क्वेश्चंस हैं समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अमाइंस आपका कंप्लीट हो गया अप्रैल 2024 जेई मेंस के लिहाज से। थैंक यू, बाय।